देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उड़ीसा के रहने वाले अजीत जी बताते हैं कि ये तब की बात है जब वो एक फुटबॉल मैच खेल के वापस घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अब आखिरी ट्रेन भी वहां से जा चुकी है। फिर थोड़ा सोचने के बाद और थोड़ा पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि अभी मुझे बस स्टैंड से बस मिल सकती है। लिहाजा मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर बस स्टैंड पहुंचा, जहां कुछ वेट करने के बाद मुझे बस मिल गई। साथ ही मुझे शांति भी। मैं आराम से सीट पर बैठ गया और बस भी वहां से चलने लगी। फिर यहीं कोई 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद बस अचानक ही रुक गई। पूछने पर पता चला कि बस का टायर पंचर हो गया है, जिसे बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। चूंकि बस रुकी हुई थी और बस का टायर बदलने में भी थोड़ा वक्त लगता तो मैं ये सोचकर बस से बाहर उतर गया और वहीं टहलने लगा। दिसंबर का महीना होने के कारण काफी ठंड थी, साथ ही कोहरा भी छाया हुआ था। मुझे लगा ऐसे में बस के बाहर घूमना ठीक नहीं रहेगा। लिहाजा मैं बस में वापस जाने के लिए मुड़ा। तभी मुझे लगा कि जब मैं बाहर आ ही गया हूँ तो टॉयलेट ही कर लेता हूँ, फिर ना जाने बस बीच में रुके या ना रुके। फिर जब मैं कुछ ही देर में टॉयलेट करके वापस उसी जगह पहुंचा जहां बस रुकी थी तो मैंने पाया कि बस वहां से जा चुकी है और साथ ही मेरा पूरा सामान भी। उस वक्त मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर अब कोई फायदा भी नहीं था। किसी तरह मैंने अपने आप को शांत किया और थोड़ा सोचने के बाद पैदल ही उसी रास्ते आगे बढ़ने लगा, ये सोचकर कि शायद कोई मदद मिल जाएगी। हाईवे होने के कारण वहां काफी गाड़ियां चल रही थी, मगर उनमें से कोई लिफ्ट देने को राजी ही नहीं था। काफी दूर पैदल चलने के बाद मुझे बहुत दूर रोशनी सी नजर आई। अंदाजे से ऐसा लग रहा था वहां कोई ढाबा है जिसके पास गाड़ियां भी खड़ी हैं। लिहाजा मैं उसी ढाबे की ओर कपकपाता हुआ बढ़ने लगा। मैं उस ढाबे की ओर बढ़े ही जा रहा था, मगर ना जाने क्यों वो ढाबा अभी भी उतना ही दूर था जितना कि पहले मुझे नजर आ रहा था। मैं चलते चलते अब थकने लगा था, साथ ही अब ठंड भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, जो बर्दाश्त के बाहर थी। ऐसे में मुझे कैसे भी करके उस ढाबे तक पहुंचना ही था ताकि मैं ठंड से बच सकूं। तभी मुझे सड़क के किनारे दूसरी ओर एक बच्चा और एक औरत चलती हुई नजर आई। मैं उन्हें देखते ही आवाज देते हुए बोला, सुनिए। मेरी आवाज देते ही वो दोनों एकदम से रुक गए। मैंने उनके पास जाकर ढाबे की ओर से आती हुई रोशनी की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, ये ढाबा कितनी दूर है? तो इस पर वो औरत बोली, बस थोड़ी ही दूर है, मगर वो ढाबा नहीं है, हमारा घर है वो। इस पर मैंने उस औरत को आगे बताते हुए कहा कि वो बहन जी, मेरी बस छूट गई है और उस बस में मेरा सारा सामान भी छूट गया है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मुझे रात भर के लिए अपने घर में रुकने देंगी? मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। इस पर वो औरत बिना किसी सवाल के मान गई और अपने साथ चलने का इशारा करते हुए आगे आगे चलने लगी। फिर कुछ ही देर में मैं उस औरत के घर पहुंच गया। उसके घर के आसपास कोई दूसरा घर नहीं था, जो कि बहुत ही अजीब सी बात थी। मगर मैंने उस वक्त कोई भी सवाल नहीं किया, क्योंकि मुझे तो किसी तरह से ये सर्द रात बितानी थी। घर के अंदर जाने के बाद उस औरत ने जमीन पर लगे बिस्तर पर बैठने के लिए कहा और वो औरत दूसरी कोठरी में चली गई। मुझे लगा शायद कुछ खाने या पीने के लिए लाने गई होगी, मगर जब वो सामने आई तो उसके हाथ में खाने पीने के सामान की जगह काले रंग की कोई गुड़िया थी, जिसे लेकर वो मेरे सामने बैठ गई। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने ही उस औरत से पूछा, आप यहाँ अकेली ही क्यों रहती हैं?
यहाँ पर तो आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं है। इस पर वो औरत बोली, यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है जिसका नाम बोझापुर है, हम वहीं के रहने वाले हैं। इस पर मैंने पूछा, फिर यहाँ कैसे? तो उस औरत ने आगे बताया कि गांव में अचानक ही मौतें होने लगी थीं, जिसका शक गांव वालों का मुझ पर हुआ। उन्हें लगा कि मैं एक डायन हूँ और मैं ही जिम्मेदार हूँ उन सभी मौतों के पीछे। तो उन्होंने हम दोनों को जिंदा जलाने की कोशिश की, मगर हम माँ बेटे किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। तब से हम यहीं अकेले ही रहते हैं। उस डायन की बात सुनकर मुझे थोड़ा डर तो लगा, मगर उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये औरत खतरनाक होगी। थोड़ी और बातचीत के साथ मुझे अब नींद आने लगी थी और इसी बीच मैं कब गहरी नींद में सो गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख तब खुली जब किसी चीज ने मेरी गर्दन पर जोर से काटा, जिसकी वजह से मैं चीखते हुए उठा। मगर जब मैं उठा तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हाथ पैर रस्सी से बांध दिए हों। हालांकि मेरे हाथ पैरों पर कोई रस्सी बंधी हुई नजर नहीं आ रही थी, मगर मुझे रस्सी जैसा फील हो रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने हाथ पैर सही से हिला तक नहीं पा रहा था। अब मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा था, मगर उस वीराने में मेरी आवाज कोई सुनने वाला ही नहीं था। ऊपर से वो माँ बेटे भी अब वहां पर नजर नहीं आ रहे थे। मैं अभी यही समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ ये हुआ क्या है कि इतने में मुझे किसी की आने की आहट सुनाई दी और तभी उस औरत का बच्चा उस कोठरी से बाहर निकल कर आया और मुस्कुराते हुए मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने उससे बोला, ये मुझे क्या हुआ है? मैं अपने हाथ पैर क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ? तो इस पर वो लड़का सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुराता रहा। फिर मेरी नजर उसके हाथ में रखी काली गुड़िया पर गई, जिसके हाथ पांव एक धागे से बंधे हुए थे। तभी उस लड़के ने एकदम से उस गुड़िया के पांव मोड़ दिए। गुड़िया के पांव मोड़ते ही मेरी चीख निकल गई। मुझे लगा कि किसी ने मेरे पांव जोर से मोड़ दिए हों, और जब मैंने अपने पांव की तरफ देखा तो पाया कि मेरा पांव ठीक उस गुड़िया के पांव की तरह मुड़ा हुआ है और मैं दर्द से छटपटा रहा था और वही वो बच्चा हंसे जा रहा था। मैं अभी दर्द से चीख ही रहा था कि अब मेरा सर भी अपने आप दूसरी तरफ मुड़े जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा सर पकड़कर जबरदस्ती घुमा रहा हो। फिर जब मैंने उस बच्चे की तरफ देखा तो पाया कि वो लड़का उस गुड़िया का सर पकड़कर अब घुमा रहा है। तभी मैं समझ गया कि मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ और अब मेरी गर्दन टूटने ही वाली थी कि घर के दरवाजे और खिड़की से रोशनी आने लगी थी। रोशनी के आते ही वो लड़का एकदम से वहां से उठा और वापस उस कोठरी में चला गया। मुझे अभी भी काफी दर्द हो रहा था। कुछ देर तक तो मैं यूं ही वहां पर बेहाल सा पड़ा रहा। फिर मैंने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और रेंगते हुए उस कोठरी के अंदर गया, जहां मैंने देखा कि वहां बहुत से आदमियों के कंकाल पड़े हुए हैं और हर कंकाल के आसपास एक काली गुड़िया है। आसपास देखने पर मुझे कोने में एक गुड़िया नजर आई जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। मुझे लगा ये वही गुड़िया है जिसे वो बच्चा ले रखा था। मैंने किसी तरह से उस गुड़िया के हाथ पैरों पर बंधे धागे को अपने दांतों से काटा और धागे के काटते ही मेरे हाथ पैर भी खुल से गए। मैं तुरंत ही उसी गुड़िया को लेकर वहां से भागा। कुछ दूर जाते ही मुझे एक बस स्टॉप दिखा, जहां पर एक बस रुकी हुई थी। बस वाले से मदद लेने के बाद मैं वापस अपने घर लौटा, जहां मैंने उस गुड़िया को अपने गांव के एक ओझा को देते हुए सारी बात बता दी। उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, पर वो गुड़िया लेकर उन्होंने कुछ मंत्र जाप किए और फिर उस गुड़िया को आग में जला दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।